सारे भाई है ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई बड़ौदा का इलेक्शन चल रहा है और बड़ौदा के इलेक्शन में कुछ बढ़िया सी जानकारी आपके लिए निकाल के लाए हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से। और इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बड़ी बातें आपको सुनने को मिलेंगी क्योंकि मेरे साथ हैं रामफल शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्ते जी। नमस्ते सर, मेरे छोटे से चैनल पर आपका स्वागत है। आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आप बड़ा सहयोग कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से देश और प्रदेश की सूचनाएं दे रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। रामफल शर्मा जी ने भाई कौन नहीं जानता, जींद के उपचुनाव में इनकी बड़ी अहम भूमिका थी और बड़े मज़े से लोग इनको सुनते थे। इनकी जो बातें थी वो जमा छाती के मैं गा कर कर दी और बड़े लतीफ़े के हिसाब से भाई सुनाया कर दे। क्योंकि जब जींद का बाई इलेक्शन था, आज बड़ौदा का बाई इलेक्शन है, तो पूछ ले वहाँ, क्योंकि बुटाना पूर्वजों का गांव था जी। हाँ, मेरा गांव पूर्वजों का बुटाना है जी। बुटाना खेतलान में पिपड़िया अड्डे के पास हमारे वंशज और परिवार रहते हैं जी। और बुटाना, खेड़ा, कोड़ा ये हमारे गांव आते हैं। तो जी बुटाना बड़ौदा का इलेक्शन जो है, आपसे ज़्यादा बेटर तो मेरे ख्याल तक कोई नहीं जान सकता, क्योंकि डाउन टू अर्थ धरती से जुड़े हुए हर व्यक्ति ने आप पर्सनली जानो भी हो के लग है भाजपा जीतेगी क्या रहे। देखो, मैं पिछले चुनाव से पहले वहाँ का विस्तारक भी रहा। हाँ, पूरे के पूरे आपने एग्जैक्ट काउंटिंग बता दी, इतने वोट से भाजपा जीतेगी आ रही। एक एक लिस्ट सामाजिक हिसाब से भी जी। भौगोलिक हिसाब से भी मैंने डोर टू डोर इन लोगों के पास जा कर के बड़ा अच्छी तरह से सर्वेक्षण किया है और वहाँ पर बीजेपी का जनाधार है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। अच्छा जी। हाँ, तो फिर जनाधार होना और जीतना दोनों थोड़ा सा फर्क रह गया इस इलेक्शन में। क्या लगता है इस इलेक्शन में अगर अपने पार्टी संगठन ने जी योग्य उम्मीदवार को, जो जमीन से जुड़ा हुआ और धरातल से जुड़ा हुआ सामाजिक आदमी को अगर टिकट दिया जी, तो मेरी पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से जीतेगी। ये राजनीतिक बात नहीं है, जी। बिल्कुल हृदय की बात है, क्योंकि लोग इससे अलग नहीं जाना चाहते कि सरकार तो देखो 5 साल आदरणीय मनोहर लाल जियों की बड़े आराम से चलेगी जी, लेकिन अगर योग्य उम्मीदवार दे दिया गया जी। तो आसानी से हम निकाल जाएंगे। अब जो मैंने भाजपा में सुनन में आवा है, 3 नाम मैंने सुनन में आवा है जी। कपूर नरवाल साहब हैं, उमेश शर्मा जी हैं, योगेश्वर दत्त जी हैं, या फिर रामफल शर्मा जी भी उसके क्यों बकावा है इसे काम तो आड़े कोई नहीं होया, उड़े क्यों होता है जी। क्योंकि आपने सारी चीज़ों का बेरा डाउन टू अर्थ आप रहे हैं, लोगों का बेरा है आपने इतना तो ना योगेश्वर, ना कपूर जी और ना उमेश जी देखो लगे नहीं आप जितने, क्योंकि जो पिछली जनगणना काउंटिंग आपने बताई 100-125 वोटा का फर्क रहा था। 137 वोटों का अंतर रहा था जो मैंने कलेक्ट किया था और जो एक्चुअल है, और वो जातीय आधार से भी, और हर एक का मैंने ये फॉर्मेट तैयार कर रखा है। अब अच्छा, नहीं, आपके आने से नहीं किया मैंने। ये तो पुराने कागज हैं। ये सारे कागज मेरे पुराने हैं। जी, जी। और इसमें ये इस तरह से ये बूथ नंबर हैं, गांव हैं, और उनमें सभी बिरादरियों के नाम हैं, और इनका ग्रेडिंग भी कर रखी है, ABCD ग्रेडिंग भी कर रखी है कि इस गांव में हमारी ये स्थिति है, इसमें ABCD ये आप देख रहे हैं। जी, जी, ये सारा का सारा मैं धरातल पर जाकर के काम किया है। लेकिन असली बात आ जाती है कि भाई उम्मीदवार जन अपेक्षाओं के मुताबिक है या नहीं है, अदरवाइज कोई गलती नहीं करेगी। उसकी बड़ौदा की जनता बहुत जागरूक जनता है और वो राज में साझा चाहती है। उन तीनों ने छोड़ दिया। हाँ, रामफल जी की बात करा तो क्या उन तिलों में तेल है इलेक्शन लड़ने की यह क्षमता? देखो ऐसा है, ये बातें ऊपर लेवल की हैं। ये मेरा एक किस्म से स्वयंभू नेता बनने वाली बात है। योग्यता के आधार पर इनके हमारी पार्टी के पास बड़ा
सर्वे का एक तरीका है, सारी बातें उनको पता है। और जिसको भी अच्छा बनाएंगे, हम तो देखो बीजेपी के सिपाही हैं, हम तो वहाँ भी काम करेंगे, चाहे कपूर नरवाल जी को दें या योगेश्वर दत्त की दें, डॉक्टर ओम प्रकाश को दें या और किसी को दें, हम तो काम करेंगे। लेकिन जहाँ रही बात मेरी, तो भाई मेरी तो वो तो सरकार ना मतलब पार्टी संगठन की बात है। और हम तो तैयार रहा अपना लोग और छोरा ने बोले मास्टर बिला खड़े हो जाओ, जुन जुन से ब्याह रखे हैं। और तो एक जना न्यू कोटा खड़ा हो गया, न्यू बोला बिला रहा तू न्यू क्यों कोटा खड़ा, बिला जी याद आके ब्याह रखे हूँ, बिला याद आ क्यों कर, बिला मैं मारे करके तो वहाँ तैयार है, देखो माथा तोड़वा दे सीधा खड़ा हो जा। तो हम तो इस हिसाब के साथ पत्रकार महोदय, लेकिन ये असलियत बात है, पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से जीत जाएगी। यूँ तो नहीं कि भाई आप भाजपा में हो तो कह दो, क्योंकि मन ने तो यूँ लगा भाई कांग्रेस स्ट्रांग है। देखो ऐसा है, आपने तो न्यू कह के मन की में बात काटनी है, नहीं कांग्रेस स्ट्रांग क्या करना की है। आप आज की बात से हालात ले लीजिए, हिंदुस्तान की जनता बिल्कुल अच्छी तरह से सुन रही है और जागती है। डिबेट में देख रहे हैं कि आज भी एक भी प्रो नेशन बातें नहीं आती, चाहे वो उच्च सतर के कांग्रेस के नेता हैं चाहे यहाँ के हैं, आज भी चाइना के पक्ष में बोल रहे हैं। क्या आप समझते हो कि लोग बुद्धिमान नहीं है? सुनो, आपकी बात सही है, बड़ौदा का इलेक्शन है, हर इलेक्शन पे हम इस टाइप की बात क्यों कर, वैसे देशभक्ति की बात है, सही है, लेकिन हर इलेक्शन के टाइम पे हम ये मुद्दा वहां पे लेके जावा, मुझे मुद्दा लेके जाओ, अच्छी बात कर रहे हो आप। बड़ौदा पे क्यों नहीं बात करते हम? मैं बड़ौदा पे तो कर ली मैंने, हमारी पार्टी जो है अच्छी तरह से जीतेगी और योग्य उम्मीदवार का आते हम जीत जाएंगे। वहाँ के जो उम्मीदवार साहब थे कांग्रेस के थे, एक भी सड़क नहीं बनी, कोई काम नहीं हुआ। अब अगर भाजपा का बन जाएगा तो सारे काम हो जाएंगे। कैसे? नहीं यूं बताइए कि उन्होंने तो पिछले बहुत समय से राज करे हैं। अगर बीजेपी की तरह से माननीय खट्टर जियों की तरह से काम करते तो आज जगह ही नहीं मिलती कि भाई ये काम क्यों नहीं हुए। एमएलए साहब ने सड़क, एमएलए साहब हैं जो सड़क बनवाओगे, सड़क तो सेंटर के हाथ में है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। अरे ये सड़क सेंटर का हाथ में वो तो होगी नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे, खट्टर साहब के हाथ में नहीं है सड़क बनानी। बनानी है, बना दी सारी की सारी मार्केटिंग बोर्ड की सारी। बड़ौदा का बड़ौदा खत्म होया पड़ा है जी। कौन सा? पूरा बड़ौदा, सारे रोड टूटे पड़े हैं। देखो भाई बात यह है, इब तो लॉकडाउन के टाइम पे तो मैं गया नहीं, और बाकी तो सारे भाजपा ने जी 6 साल, हाँ 6 साल हो गए भाजपा ने, बड़ौदा में काम नहीं होया। जो एमएलए साहब ने करना था या नहीं करना था उनकी इच्छा, लेकिन क्या भाजपा ने ये नहीं देखा कि भाई वहाँ हमारे विधायक नहीं हो रहा, काम ना करा। अच्छा एक बात बता, वो एक बीरबानी अपना पति तेने बोली बोले जाए रोए तरफ एक बार काटड़ा बंद आ था, मन उठ कर 9 बाबा नहाना पड़ा। बोले अरे मन ने तो एक बार चूक कर दी होगी, तू क्या करावत थी जिन्हें 9 बाबा अंदर 9 बाबा खुल गया, मेरा 6 साल की या 5 साल का उलाना दे तू। जिसने उड़ा का मुख्यमंत्री और मंत्री लगातार तीसरी बार बना दिया, उनका उलाना ना गिनता तो। यह बात आपकी सही। हाँ अब हम कह सकते हैं भाई उतने साल उन्होंने लगाए, इतने साल हम लगाओगे फिर हम काम कराएंगे। ना हम तो जो इनने 40 साल में नहीं करे ने, हमने तो 4 साल में 5 साल में कर दिए। बड़ौदा के रोड सारे खराब हैं, सारे ओढ़े के रोड टूटे फूटे। मेरी गाड़ी खत्म होगी, दुख हो रहा है मेरे इस बात का, मेरी गाड़ी खत्म होगी। ओढ़े जो डंगर अंड हैं, जो भैंस पानी पेड़ खतर लेके आ जाओ हैं, उनके खुर खत्म हो गए। जब मैं अपनी जीरी ने अपनी गेहूं ने मंडी तक लेके जाऊँ, उनके टायर, उनके गाड़ियाँ के ट्रैक्टर ट्राली सारी खत्म होगी। बालक कोई भी बीमार हो जाए हॉस्पिटल में ले जाना पड़ जाए, कोई गर्भवती स्त्री बीमार हो जाए हॉस्पिटल में ले जानी पड़ जाए। बुरा हाल है पूरे बड़ौदा का। वो इसलिए ही है ना क्योंकि वहां पे कांग्रेस का विधायक था। एक बात सुन ले, मन नहीं बेरा कौन से खटिया में पड़दा चाल है, कुआड़ कथूरे से लेकर दुरती चले जा, दौड़ी पट्टी वाली सड़क से सट्टा उठ दी जाए। आप मेरे के लिए अपनी गाड़ी लेकर चलो, चारों टायर हाथ में उठा के लेने पड़ जाएंगे। नहीं मेरी बात सुन भाई, मैं तो ये आगे खट्टर साहब की सरकार ने, चाहे विपक्ष का नेता था या बीजेपी का था, कहीं अनदेखी नहीं की। वहाँ के स्थानीय विधायक ने अगर कोई प्रस्तुत नहीं किया होगा कि मेरे हल्के में ये काम नहीं हो, तो वो बात दूर है। नहीं तो उसने तो
ये व्यवहार है कि आज भी कोई आदमी चला जाओ, कोई सा विधायक चला जाओ, उसके सारे काम करवाओ है। अभी मैं वहाँ के लोगों से मिला हूँ, पूरे बड़ौदा हल्का में हर व्यक्ति जो को है, पूरे इलेक्शन हो चुके हैं, खट्टर साहब बड़ौदा हल्के में एक बार नहीं आए हैं। अब इलेक्शन स्टार्ट हो गया, खट्टर साहब आज मुंडलाना आ रहे हैं। खट्टर साहब अब वो कौन सा रहा वो जितवा यूनिवर्सिटी है खानपुर में आ रहे हैं जी। नहीं, ऐसी बात नहीं कि खट्टर साहब एक बार भी बड़ौदा में नहीं आए जी। नहीं, बड़ौदा में क्यों नहीं है, वो सारा हरियाणा देख रहे हैं और बड़ौदा का भी हर तरह से ध्यान रखते हैं। आ चुके हैं, हर जगह आ चुके हैं, लेकिन बड़ौदा में नहीं, क्योंकि उनके वहाँ विधायक नहीं थे। अब इलेक्शन है, अब शायद हो सकते हैं जीतने के भी चांस हो सकता है। देखो, हाँ जी, आप बाल की खाल उतारो तो बात दूसरी है। जी। हमारे आदरणीय MP साहब जी। पूरे के पूरे बड़ौदा और गुहाना हल्का यानी 9 के 9 हल्का में अपने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देते रहते और काम करवाते हैं। ये मुझे नहीं जस्ती जो आप बात कह रहे हो। अच्छा। और जब पहिया ठाक लेने होते ने तो ये बीबी तू खिचड़ी पे जावा है क्या ना जावा है इस पे। हाँ, यह बात अब हर व्यक्ति इस बारे में सोचे कि सर ने तो कह दिया कि भाई वहाँ पे सारे रोड फर्स्ट क्लास, हाईवे सब कुछ तैयार है, लेकिन भाई सर्वे करूँ मैं किसी से पीछे लेकर नहीं करता, पीछे लेकर इंटरव्यू नहीं करता, तो भाई दुख हुआ है जब बहुत बुरी हालत है। सर अब क्या लग रहा है कि अब काम होंगे वहाँ पे? यार पहले भी हुए हैं और अब भी होंगे, कैसे नहीं होंगे। सारी की सारी यूनिवर्सिटी के काम वहाँ पर हैं। और आप यहाँ तक बताइए कि जब विधायक ना होते हुए भी गुहाना को जला बनाने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी काम शुरू कर रखा है, तो आप क्या कहते हो कि भाई लास्ट टाइम आकर जिला बना दिया जी, पूरे 5 साल पिछले निकल गए, कोई जिले का जिक्र लास्ट टाइम क्यों? अरे 2024 तक तो सरकार धराटे चल लेगी, लास्ट टाइम कौन सा हो गया? या तो बात फिर इनकी जायज। अभी देखो, अगर मान कर चल रहे हैं तो इस बात में भी मैं शक नहीं करूंगा। अच्छा सर, एक बात बताओ, पहले ही साल में गुहाना को जला बनाने की प्रयास रहते हैं, तो आप लास्ट टाइम क्यों कहते हो? आज तक कुछ नहीं हुआ सर वहाँ पे है? आज तक कुछ नहीं हुआ वहाँ पे बड़ौदा हल्के में, आज तक कुछ नहीं हुआ। भाई आपने बेरा होगा, हमने तो बहुत सुथरे डाल के काम देखे सारा का सारा। अच्छा, आप रेंडाना से लेकर बनवासा होंगे और खानपुर खुर्द का गुहाना जावा थे, कोई सड़क नहीं टूट रही थी, इब टूट गई हो तो मन बेरा नहीं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मैं बनवासा से रिंडाना गया हूँ। रिंडाना से हम पूरे जगह घूमे। हाँ, वे कौन से थे भैया, कित गए थे यार उन्हें, है ना, सारा ही तो बुरा हाल हो रहा है जी। एक रिंडाना से धनाना का रोड ठीक बन रहा है मेरे ख्याल से, है ना। अच्छा, और उधर में कौन से थे, बिचपड़ी वाले रोड, जागसी के रोड, सारे तो खत्म हो गए। बिचपड़ी का एक कोर्ट में इशू है जो गांव के बीच में है, अदरवाइज जो गांव का बीच का नहीं, नहीं देखो, बिचपड़ी में एक कोई 100-150 गज का ऐसा है जिसमें कोर्ट में केस है, लंबित है, इस वजह से। अदरवाइज उसका आगे आपके जीन जिले तक चले आओ, अचरा कला तक फर्स्ट क्लास रोड है। उससे पहले भी आपका सारा का सारा रोड है। एक जिस तरह से आप कह रहे हो ना, इतनी दुर्गति नहीं है जितनी आप कह रहे हो। मैं तो भाई यूं कहूँ, अगर किसी और ने भी होगी तो फिर करवा दें, ऐसा के कमी आएगी कि ठीक बात है। अगर भाई कोई ये कहता है वहाँ के रोड सही है, अपनी गाड़ी ले आओ भाई, तेल में डलवाऊंगा, जो गाड़ी का टूट फूट होगी मेरा खर्चा नहीं, क्योंकि मैं तो मेरी गाड़ी का भुगत, मेरी गाड़ी तो होगी खत्म भाई। दुख है इस बात का। और सर तो कहो भाई रोड बहुत बढ़िया है, चलो इस बात पे भी अटते नहीं। वहाँ के रजबाहे की स्थिति बुरा हाल है जी, जो जोड़ हैं सारे गाँव में बुरा हाल है, टूटे पड़े हैं, पानी ओवर होने लग रहा है। जो कुछ गांव तो ऐसे भी देखे मैंने जहाँ पे जोड़ इतना बड़ा है, उसके अंदर 100 गज के प्लाट पड़े हैं। सर्वे हो जा भाई, 16 फुट की ओढ़ा चौड़ी गली है और ओढ़ा आदमी खड़ा नहीं हो सकता, तगार बन रही है जी, बुरा। चलो देखो, ऐसा है कि आपने जो इस तरह की स्थिति देखी है जी, तो अगर ऐसा होगा तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ बैठे हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं और मंडल अध्यक्ष भी हैं। इस तरह का संज्ञान अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जियों को लाएंगे तो और सुधार हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। मैं तो एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ जी, अगर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ तो पार्टी तो इतने बड़े लेवल पे पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में छा रही है, तो वो ध्यान क्यों नहीं दे रहे? नहीं, ध्यान तो हर एक जगह रहता है, लेकिन कहीं पर कोई विधायक अपना नहीं है शायद। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। विधायक जी जो हमारे स्वर्गीय
हुड्डा जी थे, उनको नहर महकमे का कमेटी का सदस्य बनाया गया था। और वो माननीय विधायक अपने जगबीर मलिक भी उसी के सदस्य थे, है जी। तो उन्होंने अगर खुद प्रयास नहीं करे होंगे तो बात दूसरी है, नहीं तो खट्टर साहब की तरफ से कोई इनकार नहीं होता काम का। तो अब कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे तैयारी होगी, कैसे समीकरण बनेंगे, या अभी इलेक्शन दूर है तो इसलिए भी कुछ प्राइवेसी लीक नहीं कर रहे हो? नहीं, प्राइवेसी तो मैं तो कोई इस चीज़ का कोई खास वो इकाई नहीं हूँ कि भाई मैंने कोई छुपा करके बात करें। हम तो सामान्य कार्यकर्ता हैं और सामान्य कार्यकर्ता के नाते से एक ही बात कहते हैं कि वहाँ पर जो आप आड़ा उलाना है न, वह सोच के जरूर बनाते होंगे जो आपको हो, यह मान ले और क्या बताऊं। ठीक है सर। भाई काम लेने हैं, सरकार ने 4 साल आगे और चलना है, तो लोग धड़ल्ले से वोट देंगे और हम उनका। बाकी कांग्रेस के साथ कंपटीशन तो टफ है आपका भाई। जब कुश्ती में लंगोटी बांध के उतरा है तो पहलवान तो हुए है, ओ भी राम भी। कुश्ती से मेरे याद आया, सर्कल कबड्डी है, हाँ। भाजपा ने मैंने यूं लगा जमा डाउन कर दी। आप भी सर्कल कबड्डी के प्लेयर रहे हैं? हाँ रहे हैं। 1 मिनट 20 सेकंड में पूरे दर्जन के लिए आप खाजा कर दे, रिकॉर्ड रहे आप। ये तो चलते बढ़ते दिन की बात से आज तो 2 कीड़े हुए ना खाए जाए। तो सर्कल कबड्डी की वैल्यू क्यों खत्म होगी सर? नहीं, सर्कल वैल्यू क्यों खत्म हुई? बड़े अच्छे चलाते हैं। हुड्डा सरकार में सर्कल कबड्डी के प्लेयर नौकरी दी जाया करती, अब खत्म होगी। नहीं, रेंडाना में सारा का सारा पहलवानों का गांव है और लड़के जो है ना अंतर्राष्ट्रीय सत्र के तैयार हैं और खूब खेल रहे हैं। वे सर्कल के नहीं है मेरे ख्याल से, दूसरी कबड्डी। ना सर्कल कबड्डी के। मैं तो नरवाल देखूं, सारे गोत नरवाड़ा के सारे कुश्ती के कबड्डी के प्लेयर हैं, सारे धूमचक रखी उन्होंने। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आन बान और शान है वो पहलवान, और बहुत योग्य पहलवान है। और मैं यूँ कहूँ बड़ौदा तो इसका गढ़ है सर्कल कबड्डी का। सर्कल कबड्डी, हाँ। और नेशनल कबड्डी ना, सर्कल कबड्डी भी खेल रहे हैं वो छोरे। चलो जी, नहीं अच्छे पहलवान है, सब तगड़े। तो भाई ये था मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू, और बहुत सारी बातें थी जो मैंने आज खुल कर करी हैं। और हमारे सर तो भाई विख्यात आदमी हैं ही, और बोलने में उनकी जो पकड़ है और जो मजाकिया तरीके से टोंट मारे हैं, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो देखते हैं सर फिर इलेक्शन किस तरीके से होता है। इलेक्शन में उड़े मैं पाऊंगा। ठीक है, अब की बार कितनी वोटों से हार जीत रहे हैं आप, क्या लग रहा है? किसकी वोट है? अब जो इलेक्शन हो, न्यू बता, जमानत क्यों कर बचेगी? कांग्रेस आई क्यों बड़ी बात हम बढ़ रहा है? सर 75 बार तो पिछली बार था, मसा 5 सीटा का फर्क रह गया, 40-41 सीट आई, और में भी किसी मांगी उधार तक काम चला रखा है बीजेपी ने जी। अरे वो हमारे पुराने साथी से चौधरी देवीलाल के टाइम तरीफते कि हमारा उनका तो नौदार है। पुराने साथी जी आप लोग होते हुए छात पे थे, गिर गए, अरे उसके ऊपर पड़ गया, वो उसके ऊपर पड़ गया, हार जीत की बात थी। आप लोग क्या करते भाई, मैं तो बालक फिजिकल पढ़ने वाले आज में डिप्टी सीएम बने बैठे जी। फिर एक और बता दे जी, वह भी कहूँ था ना अगिन के पे कहीं कीड़ा आज भी तो उनने खान भाग रहा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो भाई ये था आज का बड़ा धमाकेदार इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।